पूरे इनिशिएटिव के बारे में, मैट्सकेप इंडिया के बारे में सुनीता दुबे ने जो एक बीड़ा उठाया है, आज तीसरा साल है। लास्ट ईयर मिस्टर बच्चन थे, प्रणब मुखर्जी से वो उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने इस पूरे जो मुहिम है उसकी तारीफ की। हाँ, मैं भी इसकी प्रशंसा करता हूँ। और ये मैट्सकेप इंडिया ने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब कि भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए और कन्याओं को सेव करना चाहिए, लड़कियों को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आज हमारे यहाँ औसत भी, एवरेज भी कम हो गई है लड़कियों की, और कितनी झारखंड से बच्चे किडनैप करके ले जाए जाते हैं और उन्हें ब्रॉथल में भेजा जाता है, घरों में काम कराने के लिए भेजा जाता है। तो कम से कम उन्हें बचा करके उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी जाए, और ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। और मुझसे जो हो सकेगा मैं वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। और तुलसीदास ने भी कहा है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी कन्या, इन सब का तो हमारे प्राचीन काल से ही एक की मान मर्यादा को लेकर के लोगों ने अपनी एक आस्था व्यक्त की है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस कलयुग में और हमारे इस 21वीं सदी में भी लोग अपनी आस्था व्यक्त करें और कन्याओं को एक श्रेय दें, बच्चियों को पालें पोसें, उन्हें एक अच्छी शिक्षा दें और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दें। ओके, भ्रूण हत्या की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर है भ्रूण हत्या की, और कन्याओं की ज़्यादा होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से एक आह्वान किया हुआ है कि बेटी बचाओ। माधुरी दीक्षित भी जाके उनका हिस्सा बनी, उन्होंने सपोर्ट किया। नरेंद्र मोदी के इस कदम के बारे में जो कई कोशिशें करी जा रही हैं, खास करके कन्या बचाओ के लिए, नरेंद्र मोदी जी के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और बॉलीवुड जुड़ रहा है साथ में, माधुरी दीक्षित वॉज प्रेजेंट। ये लोग तो आज जुड़ रहे हैं। हमारे गांव में तो लोग जुड़े हुए हैं। मेरी अपनी खुद 4 बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और हमारे पिताजी कहा करते थे कि भाई बच्चियों की शादी तब करो जब वो कम से कम ग्रेजुएट हो जाए, तो कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी तो हो सकती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने गांव जाता हूं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव में निकलता हूं, और अपने खास गांव में जहां की मेरी खेती बाड़ी है, वहां मैं देखता हूं कि बच्चियां जिस वक्त साइकिल ले करके और अपने बस्ते टांग करके स्कूल जाती हैं या स्कूल से वापस जा रही हैं, तो एक बड़ा सुखद एक्सपीरियंस होता है, एक सुखद अनुभव होता है। तो ये जो माननीय मोदी जी ने ये अपना अभियान चलाया है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर भी हूं, और मैं तो इसको बिल्कुल श्रेय देता हूं और चाहता हूं कि इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग कितना जुड़ें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मैट्सकेप इंडिया ने, सुनीता दुबे जी ने लिया है, सेव द गर्ल चाइल्ड। सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे कॉज के लिए वो लोग आगे आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आ गया है, क्योंकि जब भी फीमेल फिटिसाइड या कन्या भ्रूण हत्या होता है तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स एंड जो वुमेन होती है, जो मरीज होते हैं, ऑब्वियसली वुमेन होती हैं, तो उन दोनों की भागीदारी होती है। तो डॉक्टर्स अगर इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कानून का प्रावधान तो है कि जब भी आप गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में चेक कराने कि बेटा है या बेटी, तो ये कानूनी अपराध होते हैं। तो उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो कानून तोड़ते हैं उस वक्त। लेकिन अगर डॉक्टर्स इस क्षेत्र में कदम अपना बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैं तो सुनीता जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस चीज़ को लीड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, जब हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, और आप जिस शो का हिस्सा रही हैं उसमें भी काफ़ी इस तरह के केसेस आपने डिस्कस करे हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं। आपकी अपनी कोशिश क्या रहेगी जब हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं कि वो रोकी जा सके? दो यू बिलोंग्स टू इंडस्ट्री वेयर नंबर्स फीमेल अ पार्ट ऑफ, और इंडिपेंडेंट महिलाएं काम करती हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन वो की है जिससे हम इसको रोक सकते हैं,
क्योंकि सिर्फ कानून, सरकार अपना काम कर रही है, उन्होंने कानून बनाया लेकिन लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन में जोर देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर से इस चीज़ को शुरू करते हैं कि घर में अगर बेटे बेटी में फ़र्क करना हम बंद करें, बेटी को भी हम उतनी आज़ादी दें जितना हम बेटे को देते हैं आज़ादी, कि जिस तरह से वो अपना करियर चूज़ कर सकता है उसी तरह से वो भी अपना करियर चूज़ करे, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, उसका एम्पावरमेंट हम बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज़ में हम बहुत रोक कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत घर से होती है, वही चीज़ आगे जा कर के, अगर सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि अगर हम आज बेटी को पैदा होने से रोक रहे हैं तो कल आने वाले समाज पे इस पर क्या असर पड़ेगा। आज जिससे हम क्राइम बोलते हैं, आज जिससे हम बोल रहे हैं कि लोग परेशान हैं, आज से 10 साल बाद क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, ये सोचने की बहुत बड़ी बात है। ओके, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ अभी स्टेज साझा करती नजर आई थी माधुरी दीक्षित, बॉलीवुड का हिस्सा हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस दुनिया से बिलोंग करती हैं, और बॉलीवुड का बहुत इम्पैक्ट होता है जब कोई बॉलीवुड सेलिब्रेट खड़ा होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि बेटी बचाओ आंदोलन चलाना है पिछले 3 दिन। बिल्कुल, मोदी जी के इस अभियान के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितना एक सही कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा चला है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही कदम है, बहुत बड़ा कदम है और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और अब हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। और हमारी फर्टर्निटी जो फिल्म इंडस्ट्री से बोलते, टीवी इंडस्ट्री से बोलते, हम सब की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम जब भी इस तरह के इवेंट पे जाते हैं तो हमारा सपोर्ट होता है उनका, हमारी आवाज़ होती है, हम इस चीज़ को दिल से करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते हैं। उस वक्त वो हमारा दिल से जुड़ना, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं। Okay, what next, ma'am? Have you expecting something from your side post सर्च का सामना? What's happening there? Was there the जिंदगी की हकीकत से आमना सामना। Okay, वो how the response all together? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितना हमने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हमें रिस्पांस अच्छा मिला और लोगों ने बहुत प्यार दिया, आज भी प्यार दे रहे हैं। आज हमारा रिपीट टेलीकास्ट आता है, फिर भी लोग उतने ही प्यार से, उतने ही जज्बे से देखते हैं, क्योंकि हमारे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मैसेज होता है और हम उस मैसेज को हमेशा कोशिश किए हैं कि सोसाइटी में सोशल वैल्यूज़ को जिंदा रखने की कोशिश की है। थैंक यू। Say about this Medscape India initiative today they have taken? This is a very big initiative they've taken. It's a very noble cause. और जिस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है काबिल तारीफ है, बिकॉज आजकल इंडिया में स्पेशली अगर देखा जाए, स्पेशली रूरल इंडिया, लड़कियों की वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए। चाहे आप जितने भी एक्ट्स निकाल लीजिए, जितने भी लॉज निकाल लीजिए, जब तक से इंसान के अंदर से वो भावना नहीं आएगी ना कि हाँ मुझे मेरी बेटी है, मुझे लुक आफ्टर करना है, मेरी बहन है, मुझे लुक आफ्टर करना है, तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। और सच इनिशिएटिव जरूर उसको बदलेगा। व्हाट डू यू थिंक विपिन? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही काबिले तारीफ ये इनिशिएटिव है मेड्सकेप का। डॉक्टर सुनीता जो खुद एक वुमन अचीवर हैं और मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी, मेरी दोस्त वंदना और बहुत सारे मेरे फैमिली में, बहुत मेरी खुद की बेटी, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बीवी, मुझे लगता है जो काम वो करती हैं वो कोई नहीं कर सकता, वो हम मर्द लोग तो नहीं कर सकते। सो आई थिंक जो अहमियत एक लड़की की है वो सबके दिलों में कूट करके भरी होनी चाहिए, वो जाहिर करना चाहिए और हमें ये आग की तरह फैलाना चाहिए अपनी कंट्री में और कंट्री से भी बाहर तक कि एक गर्ल चाइल्ड कितना ज़रूरी है। हमें वो डिटेक्शन नहीं करना चाहिए और हमें गर्ल और बॉय में कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। और एक और चीज है, जैसे जब भी कुछ होती है कि बेचारी लड़की ये कैसे करेगी, बेचारी अबला ये कैसे करेगी, जैसे कि हमारे डीसीपी साहब बता रहे थे। सो आई थिंक ये जो बेचारी वर्ड है ना, ये हटा देना चाहिए। So many women like me, like Sunita ji, and I know so many other girls जिन्होंने प्रूव कर दिखाया है कि हम बेचारी नहीं हैं। We can handle bigger jobs that men can. We can do a better job than men can. He's a proof. I am a technician. I edit songs on Nuendo. I just pick up anything and I learn. We have proven in every field that we are strong. We are not weak. हम कमजोर नहीं हैं। I would like to butt in and say and interrupt that I call her a one woman army. ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकती मतलब है। तो एक औरत की पूरी फौज मैं कहला जाती हूँ अपने सारे दोस्तों में, क्योंकि मैं सब कुछ कर लेती हूँ चाहे दुनिया में जो भी हो। सो हर कोई भी काम इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं। मुझे कहते हो 30 तरह का सिलेंडर उठा के ऊपर लेके जाना है तीसरी मंदिर, मैं अकेली लेके जाती हूँ।
सो कोई ये नहीं कि मैं ढूंढती हूँ कोई आदमी दे जाए प्लीज जरा सिलेंडर उठा दे ऊपर जाना, नो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बोल तेरी रजा क्या है। खुद को अपने आप को, और हर लड़की पे डिपेंड करता है वो अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाती है या अपने आप को कितना वीक समझती है अपने दिमाग से और अंदर से। अगर वो अपने आप को स्ट्रांग समझती है तो इस दुनिया में कोई उसको वीक फील नहीं करा सकता। दैट इज व्हाट आई फील। Being a music lover and being a musician,